दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि नए सेशन के लिए भी दिल्ली सीएमसी स्कूल एडमिशन ओपन हो चुके हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कुछ बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं बच्चे जो सही तरीके से फॉर्म भरना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते हैं, एडमिशन लेना ही चाहते हैं। ऐसे में एडमिशन को लेकर के, कैंपस सिलेक्शन को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, तैयारी को लेकर के, कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए, साथ में जो स्कूल प्रेफरेंस है, कट ऑफ हर स्कूल का अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो जो सवाल आपने मुझसे पूछे हैं उन सभी के मैं रिप्लाई आपको इस वीडियो में करूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ, एंड तक आगे बढ़ें। उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसीजर वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख करके ही फॉर्म भरें, गलती बिल्कुल ना करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। सबसे पहला सवाल झांसी की रानी ने पूछा है और इन्होंने लिखा, गुड इवनिंग सर। सर CM श्री एडमिशन के बारे में एक डाउट है। मैंने प्रेफरेंस में CM श्री स्कूल गौतमपुरी और CM श्री स्कूल यमुना विहार का सोचा यानी कि फॉर्म भरने से पहले वो सही तरीके से सही जानना चाहते हैं ना। एक बार फॉर्म भर दिया तो फिर गलती हो गई, फिर आप कुछ कर नहीं सकते। अगर मेरा एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं कि गौतमपुरी की कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन यमुना विहार की कट ऑफ से थोड़े कम हों, तो क्या मेरा गौतमपुरी स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा? ये बड़ा कन्फ्यूजन है, और इस बात को लेकर के आप अच्छे से अपना फॉर्म भरें, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। और क्या प्रेफरेंस में गौतमपुरी को फर्स्ट रखना सही रहेगा, क्योंकि वो मेरे घर के ज़्यादा पास है, यमुना विहार दूर है। देखिए सीधी सी बात है, कैंपस सिलेक्शन की टाइम आपको नज़दीक और दूर नहीं देखना, अपनी सुविधा नहीं देखनी। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी कीमत में। सिलेक्शन के लिए जो पिछली बार हमने कट ऑफ देखी थी, बहुत ज़्यादा वेरियस था। एक बच्चे के 80 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वहीं दूसरे बच्चे के 70 और 60 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था। कारण क्या था? स्कूल कैंपस। सबसे पहले आपने ये देखना है कि पिछले साल का कट ऑफ निकालिए, उसमें ये देखिए कि सबसे कम डाउन मेरिट कहाँ जा रही है, उसके आसपास आप भरिए अपना। ठीक है, आपने पास का भर दिया लेकिन वहाँ सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा पास का? तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो एडमिशन लेने पे होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो। इसके लिए जहाँ डाउन मेरिट गई है ना, वहाँ आप फॉर्म भर लीजिए। अच्छा, आपने कहा कि मैंने 2 प्रेफरेंस भरे। मान लीजिए पहले प्रेफरेंस में आपका नंबर आ जाता है, दूसरे प्रेफरेंस में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो पहला वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि पहले वाले में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हैं कि दूसरे वाले में भी आपका सिलेक्शन हो रहा था। क्योंकि आपने पहला भरा है तो पहला प्रेफरेंस आपको मिलेगा, इसलिए आप पहली चॉइस भी भर लीजिए। हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं तो आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा जहाँ आपको चाहिए। अगला सवाल स्वीटी ने पूछा है, बिहार के बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं? भैया पूरी इंडिया से सभी बच्चों का एडमिशन होगा, चाहे आप बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो या कहीं के भी हो, सबका एडमिशन होगा। बस ध्यान आपको रखना है कि दिल्ली का एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, दिल्ली में रहने का। अब आप भले दिल्ली में रह रहे हो लेकिन आप बिहार के हो, तो क्या आपको एडमिशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप अपने पास सबसे ईजी तरीका है बैंक पासबुक, किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, ईजीली अकाउंट खुल जाता है। और अकाउंट का जो पासबुक की कॉपी है ना, वो एड्रेस प्रूफ में आपको वैलिड एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, आप दिल्ली के निवासी बन जाओगे। ठीक है, बाकी देखो कोई सीक्रेट अगर आपका सवाल डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। अगला सवाल APM ने पूछा है, सर पढ़ें क्या 11th स्टेम के लिए? भैया पढ़ें क्या, ये बड़ा सवाल डाउट है। कुछ बच्चों ने बुक्स के बारे में भी पूछा है। बुक्स कहाँ से मिलेगा वो मैं उस कमेंट में बताऊंगा जब आएगा। फिलहाल आपने लिखा है कि पढ़ें क्या, तो देखिए पढ़ने के लिए सिलेबस डिपार्टमेंट ने डाला हुआ है, हर क्लास का डाला है, हर डोमेन का डाला है 11th के लिए। तो डोमेन भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा डोमेन भरना चाहिए,
तो मैं वो भी अभी कमेंट लूँगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि सिलेबस डाला हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। कमेंट में मुझे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपनी क्लास ज़रूर मेंशन करें, ताकि मेरा आइडिया हो जाएगा कि कितने क्लास के कौन कौन से बच्चे, किस स्कूल के बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगला सवाल अनूप सिंह का है, सर करेक्शन हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म में? देखिए, करेक्शन के लिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि गलती ही ना करें, ताकि आपको करेक्शन की ज़रूरत पड़े, है ना, क्योंकि करेक्शन का मैटर बड़ा लफड़ा होता है। करेक्शन विंडो ओपन होता है, हर साल होता है, लेकिन कई बार परेशान भी कर देता है आपको करेक्शन विंडो का। और फॉर्म में भी करेक्शन विंडो ओपन होने का कहीं भी मेंशन नहीं किया, फॉर्म भरने की डेट दिए, करेक्शन विंडो का नहीं दिया, बट फिर भी करेक्शन विंडो ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो फॉर्म भरें तो ध्यान से भरें। एक एक चीज़ मैंने वीडियो में बताई है, कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसे फॉर्म भरना है। अगर आप इजीली फॉर्म भर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप मुझे अपनी डिटेल, फ़ोटो, आधार कार्ड शेयर कर दीजिए। मैं आपका बस मामूली सा चार्ज रहेगा, उस पर आपको मैं आपका फॉर्म भर दूँगा। अगला सवाल है अर्चित, अर्चना ऐसा कुछ है, अर्चा क्या पूछा, सर क्लास 8th में एडमिशन होगा क्या? देखिए, क्लास ना उसमें मेंशन की है, 6ठी क्लास में होगा, 9th क्लास में होगा और 11th क्लास में होगा। अगर आप एट प्रेजेंट टाइम में 5वीं में पढ़ रहे हैं तो आप भर सकते हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं तो भर सकते हैं, और 10वीं में पढ़ रहे हैं तो भर सकते हैं। अगला सवाल डेकोरेशन का है, सर डाउट है, CM श्री का फॉर्म भरना था मैंने 11th स्टेम का, लेकिन उसमें PCM या PCB का ऑप्शन नहीं आया, सीधा दोनों आया। देखिए, दोनों आएगा, फॉर्म भरने में अलग है, डोमेन का अलग है। आप आर्ट्स लेना चाह रहे, साइंस लेना चाह रहे, कॉमर्स लेना चाह रहे, उसका अलग है। लेकिन PCM PCB का ऑप्शन वैसे मैंने फॉर्म भर के देखा नहीं है। कोई बच्चा मुझे अपनी डिटेल्स शेयर कर दे तो मैं वहाँ पे देखूँगा कि वहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, मैं उसके बाद आपको बेटर गाइड कर पाऊँगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सर्कुलर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किस पेपर को देना है आपने, तो कौन सा होगा। जैसे उन्होंने पेपर 1 दिया स्टेम के लिए, अगर आप साइंस लेना चाह रहे तो पेपर 1 भरेंगे, अगर आप कॉमर्स लेना चाह रहे हैं तो आपको हाई एंड 21st सेंचुरी पेपर 2 भरना है। साथ में आर्ट्स का है, कॉमर्स का, सारी चीज़ें हाई एंड 21st विजुअल आर्ट का है। तो हर किसी के लिए अलग अलग डोमेन है, आप ध्यान से भरें, गलती ना करें। अगला सवाल है अमन प्रजापति, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझें। सर मैं CM श्री स्कूल का फॉर्म भरा हूँ, तो मुझे ये बताओ, अगर मेरा OBC सर्टिफिकेट गांव का है, उत्तर प्रदेश, उसका सर्टिफिकेट नंबर उत्तर प्रदेश का है, मैं CM श्री में फॉर्म में मांग रहे हैं, फॉर्म भर दिया हूँ, उसमें मांग रहे हैं कि सर्टिफिकेट नंबर बताओ, तो उसमें मैं ये फॉर्म उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट का, अच्छा सीधी सी बात है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, काफ़ी पेचीदा सा सवाल इन्होंने पूछा है। वैसे जब भी आप सवाल पूछे तो ईजी सिंपल लैंग्वेज में पूछे। आप मुझे अपना अपना एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भी मेरे नंबर पे शेयर कर दीजिए, मैं उसके साथ वीडियो बना करके आपको शेयर कर दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट एक वीडियो बनाएं ऐसे वर्चुअल मोड में, इस तरह से आप वीडियो बनाएंगे तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, चाहे तो आप ऐसे भी वीडियो बना सकते हैं और मुझे शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर बेटर गाइड कर दूंगा। इस तरह कमेंट से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने पूछा है कि उत्तर प्रदेश का इनके पास OBC है, मैं एक बार नहीं बार बार बता चुका हूँ, OBC दिल्ली का ही होना चाहिए, ध्यान से सुनो, OBC सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए। दिल्ली के बाहर का OBC आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आप ये मान के चले कि OBC आपका अगर UP का है तो उस बेस पर आपका दिल्ली का OBC बन सकता है, आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, SC ऑल इंडिया वैलिड होता है, बट OBC सिर्फ दिल्ली का ही चलेगा। वंदना का सवाल है, अच्छा बैड शाही जैसे कुछ है, सर CM श्री 9th के लिए कोई बुक बता दीजिए। देखिए बुक का सीन है ना, सीधी सी बात है कि उसमें सिलेबस डाला हुआ है कि कौन कौन सा सिलेबस आएगा।
और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि उसमें कुछ रीजनिंग के सवाल है, मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। तो इसका कोई पार्टिकुलर बुक नहीं होता है, ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है और किसी बुक से सवाल आएगा ऐसा नहीं होता। पर फिर भी आपने अपनी तैयारी करनी है। तो अगर आपको कोई बुक चाहिए, बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। और बाकी देखिए बुक तो सिर्फ एक गाइड है ना, आपको गाइड करने के लिए, वही गाइड हम कर रहे हैं। तो आप अपना जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस है वो रट जाइए, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जब मोटी बुक आप लेते हैं ना, वो बुक आपको कई बार कंफ्यूज भी कर देता है, गलत बुक आपको कंफ्यूज कर देता है, सही बुक सही टीचर की तरह आपको गाइड करेगा। अगला सवाल है नोट नेकिन, ऐसा कुछ है। अगर एड्रेस में एक लेटर की मिस्टेक हो जाती है तो कुछ प्रॉब्लम होगा? फॉर्म फिल हो गया कंप्लीट, कोई बात नहीं, एड्रेस में ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता और एड्रेस वैसे भी चेंज वाला रहता है एड्रेस, तो एड्रेस में आप ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी करेक्शन विंडो ओपन होगा, उस टाइम भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। मनोज का सवाल है सर एग्ज़ाम का डेट बता दो सीएम सीरीज़ का। देखिए सबसे पहली बात तो कि आपने अपनी क्लास मेंशन नहीं करी, क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम की डेट अलग अलग होगी। 6ठी और 9th इन दोनों क्लासेस का मार्च एंड में एग्ज़ाम होगा। 11th की बात करें तो 11th के बोर्ड एग्ज़ाम चलेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद इनका पास फेल का होगा, तो आपके मई में आपके एग्ज़ाम होंगे। बाकी पार्टिकुलर मैं आपको डेट शीट जल्दी ही अनाउंस डिपार्टमेंट करेगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एटलीस्ट अपने लायक वाली वीडियो आप ज़रूर देखा करें, पूरी देखा करें। अगला है हरिंदर का, सर मुझे 11th में कॉमर्स लेना है, मुझे कौन सा पेपर देना है, पेपर 1 पेपर 2? देखिए कॉमर्स पेपर 1 जो है वो साइंस वालों के लिए, स्टेम लिखा हुआ है ना, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अगर आपको क्या लेना है, कॉमर्स लेना है, तो कॉमर्स में इन्होंने बताया फाइनेंस है ना, पेपर 2 में फाइनेंस लिखा हुआ है, तो वो फाइनेंस ही आपका कॉमर्स है और आपको कॉमर्स के लिए फाइनेंस पेपर 2 सेलेक्ट करना है। अगला सवाल ललित कुमार का है, सर ओबीसी सर्टिफिकेट फादर का लगा सकते हैं क्या? देखिए लगा सकते हैं, अभी फादर का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेटर है कि अपना खुद का आप ओबीसी बनाइए और कभी भी आपको बाहर कर दिया जा सकता है। बाकी आप अपने पेरेंट्स के नाम से फ़िलहाल फॉर्म भर दीजिए, एडमिशन लीजिए, टेस्ट दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए उससे पहले अपना सर्टिफिकेट साथ में बना लीजिए। सर इस बार डोमेन सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है क्या? है भाई, ज़रूर है। शिवम ने सवाल पूछा है कि डोमेन सिलेक्शन का ऑप्शन है, जो पेपर 1 पेपर 2 है वो डोमेन ही है। आप साइंस लेना चाह रहे हैं, आप कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, आप हाई एंड 21st लेना चाह रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज लेना चाह रहे हैं, तो ये सारे डोमेन ही हैं। अगला सवाल पूछा है कंटेंट एडिज, सर एप्लीकेशन में मिस्टेक होगी या करंट स्कूल गलत डाल दिया तो एडिट ना का ऑप्शन आएगा, एडिट करने का? प्लीज़ 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 बता दीजिए। देखिए सीधी सी बात है कि मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि गलती ना करें। पता नहीं क्यों आप जल्दबाजी में आप सत्यानाश कर डालते हैं। भाई करेक्शन विंडो ओपन होने की संभावना पूरी रहती है, लगभग 80-90%, लेकिन 10-20% ना भी रहती है। मान लीजिए कोई ऑप्शन आपके पास आया नहीं है ना अपडेट करने का, तो फिर आप तो ऐसे में मारे जाओगे। इसलिए आप सही से भरे। बाकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका करेक्शन विंडो ओपन ज़रूर होगा। कंटेंट एडिट, सर एप्लीकेशन में मिस्टेक हो गया, करंट स्कूल गलत डाल दिया तो एडिट का ऑप्शन आएगा क्या? करंट स्कूल गलत डाल दिया, देखो ये स्कूल गलत डाल दिया इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, आपका मायने रखेगा तैयारी, है ना। तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, लेकिन जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगा आप उसे ठीक करा लीजिए। क्या लिखा है? कमल महतो का सवाल है, सर फॉर्म फिल करते समय मिस्टेक हो गई, कैसे ठीक करें? अब मिस्टेक क्या हुई है, माइनर मिस्टेक है कि बड़ी मिस्टेक है, आप कमेंट में बता दीजिए करो और प्रॉपर अपना सवाल ड्रॉप किया करें,
ठीक है, क्लास भी मेंशन करें, है ना। तो सारी चीज़ जब आप लिखते हो तो हमें क्लियर समझ आ जाता है, हम आपको उसी तरह से गाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला सवाल पूछा है अभिनव मिश्रा ने, सर जी जो 33 CM3 स्कूल हैं, जो पहले गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी था उसका नेम चेंज कर दिया है, तो क्या उसमें बिना पेपर के एडमिशन होगा क्या? भैया अब किसी भी CM3 स्कूल में बिना पेपर के एडमिशन नहीं होगा, भूल जाइए, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। मंगीता देवी का सवाल है, सर अगर मैं 9th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करती हूँ तो रोहिणी सेक्टर 23 में सीट नहीं दिखा रही है, फिर भी मेरा एडमिशन अगेंस्ट वैकेंसी के थ्रू हो सकता है? मतलब 0 जो स्टार लिखा हुआ है, स्टार अगेंस्ट वैकेंसी, इसका मतलब उन स्कूलों में वैकेंसी तो हैं लेकिन कितनी हैं वो अभी इन्होंने आउट नहीं किया। तो स्टार वाले स्कूल में एडमिशन आपका हो सकता है, पर वहाँ पे श्योर नहीं है कि आपके कितने मतलब वो हैं, क्या श्योर नहीं कि वहाँ पे कितनी सीट है, लेकिन सीट ज़रूर है, आप भर सकते हैं। और भरने के बाद आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत सारा आप भर देंगे लेकिन फॉर्म ठीक कर दिया आपने, सारी चीज़ें वेल कर दी, अच्छी कर दी, पर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो फिर सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप पूरा फोकस अपने पढ़ाई में कीजिए, पूरा फोकस तैयारी में कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अगेन एंड अगेन, बार बार कीजिए, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। ये वो सवाल थे जो आपने ऑलरेडी मुझसे पूछ लिए हैं, उनके मैंने रिप्लाई करने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी माफ़ी चाहता हूँ अगर आपका कोई कमेंट छूट गया हो, मुझे कमेंट कर लीजिए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।